हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रेबल के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो के डैड जियो के सर पे हाथ रखे होते हैं और उसके पीछे जो लड़का होता है वो जियो के डैड से पूछता है कि क्या तुम्हारा सन है। और जियो उस अंकल को पूछता है कि अंकल आप थोड़ा ठीक से बोलिए, मुझे आप क्लियरली नहीं सुनाई दे रहे। और अगले सीन में जो जियो के डैड होते हैं वो अरेस्ट हो चुके होते हैं और जियो अपने मन में कहता है कि उस इंसिडेंट के पीछे कोई तो एक मास्टरमाइंड था और ली फैमिली भी उसे जानती है। जियो एकदम गुस्से में ली होंग के सिर पे तलवार रख देता है और कहता है कि तुम मुझे उस इंसिडेंट के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसके बारे में बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ली होंग अभी भी गुस्से में होता है और अगले सीन में ली होंग के डैड वहाँ पे ही होते हैं। वो कहते हैं कि होंग वुक कैसा चल रहा है सब कुछ, और अगर तुम्हें जियो फैन मिल चुका है तो उसे जल्दी से मार दो और उसका सर मेरे पास लेके आओ। और तभी जियो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम क्यों ना यहाँ पे आ जाओ और तुम्हारे बेटे की बॉडी लेके चले जाओ। और ये सुन के ली होंग के डैड एकदम गुस्से में आते हैं और वो चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि जो ली होंग का जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो तुम्हारे हाथ में कैसे है, तुमने मेरे सन के साथ क्या किया है। ली होंग अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज मुझे बचाइए, और वो कहता है कि लॉर्ड जियो से कहिए कि मुझे छोड़ दे। जियो उसके डैड से कहता है कि अगर तुम तुम्हारे बेटे को जिंदा चाहते हो तो तुम मुझे उस मास्टरमाइंड के बताओ जो उस इंसिडेंट के पीछे था। ली होंग के डैड बताने वाले होते कि उसका पीछे कौन था। तभी वो जो बंदा जो पिछले एपिसोड में मार्क्स में छुपा हुआ था वही बंदा हंसते हुए आता है और उसके हाथ में कुछ चमकीला कुछ होता है, वो कुछ प्रेस करता है जिसके कारण जो विंडो होती है वहां से कुछ अचानक से आता है और सीधा ली होंग के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण ली होंग को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लग जाता है। कि उस तरफ से देखता है जहाँ से अटैक आया होता है, वो कहता है कि ये क्या हो गया। और वो जो गोली एक्चुअल में ली होंग के अंदर गई थी उसके कारण ली होंग एकदम ज्यादा ही ओवर पावर हो जाता है और वो जियो के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ता है। पर जो जियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है और ली होंग एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि डैड मेरा बदला जरूर लेना। जियो कहता है कि ये कैसे मर गया, मैं इसे मरना तो नहीं चाहता था। और वो जो चीज ली होंग के अंदर गई थी वो शायद पॉइजन था, और वो पॉइजन तो कितना खतरनाक था यार। और जियो वहां से निकलता है जहाँ पे अटैक किया होता है उसी जगह पे जाता है एक्चुअल में। ली होंग के डैड अभी भी पूछ रहे होते कि होंगवू तुम कैसे हो। और दोस्तों ली होंग ही होंगवू है एक्चुअल में, तो दो नाम से बुलाया गया है कॉमिक के अंदर, सॉरी कॉमिक नहीं मानहुआ। और वो जियो से कहते हैं कि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा पर तुम मेरे सन को छोड़ दो। और अगले सीन में वो बूढ़े आदमी का ऑफिस दिखाया जाता है और वो उस फोन में से आवाज आती है कि यंग मास्टर जो थे वो मर चुके हैं अब। और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा उसका फोन होता है वो तोड़ देता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है जियो, मुझे तुम मरे हुए चाहिए अब तो। और ली होंग के डैड एकदम अपना जो ऑरा होता है वो रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हें मेरे हाथों से ही मारूंगा और अगर मुझे एग्रीमेंट तोड़ना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला अब तो। और सीधा उसके घर की जो विंडो होती है उसको तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और वही बंदा जो ली होंग के साथ होता है, ली होंग मतलब ली होंग के डैड के साथ होता है, वो कहता है कि वो ईयरफोन से बात कर रहा होता है किसी के साथ। तुम सिर्फ जब तक ली होंग के डैड वहां पे आए तब तक उस जियो को रोके रखो क्योंकि वो वहां पे आते ही उसको मार देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो एक बंदे के पीछे होता है जो वो भी मास्क पहन के होता है और वो एक्चुअल में स्टार जनरल इलाइट आर्मर गार्ड होता है। और वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जियो कहता है कि ये इतना तेज है और वो कहता है कि मेरी जो स्किल है उसका ड्यूरेशन अगर खत्म नहीं होता तो मैं इसे आराम से पकड़ लेता, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी अगले सीन में एक जगह थोड़ा ब्लास्ट टाइप आसमान में होता है, वो लोग जो जियो के पीछे होते हैं वो कहते हैं कि ये डायरेक्शन में हमें जाना है क्योंकि वहाँ पे फायर जल रही है। और तभी वो लोग वहाँ पे जियो के पास आते हैं। जियो कहते हैं कि ये लोग फिर से मेरे पीछे पड़ गए। जियो उन लोगों को मारते हुए कहता है कि तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि हम लोगों में डिफरेंस क्या है, तुम लोग बार बार यहाँ पे मरने के लिए क्यों आ जा रहे हो। और जियो उन लोगों को मारते ही उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स आ जाते हैं और वो जो बंदा जो मरने वाला होता है वो कहता है कि तुम्हारे पीछे 10 बिलियन की बाउंटी लगी है, भले एक भी क्यों ना चांस हो तुम्हें मारने का, लोग तुम्हें पीछे पड़ेंगे क्योंकि 10 बिलियन छोटी रकम तो नहीं होती, और ऊपर से तुम बहुत समय से बैटल कर रहे हो तो तुम्हारी जो पावर होगी वो भी कभी ना कभी खत्म तो होने वाली है। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जब पावर खत्म होगी कौन सा लकी इंसान होगा जो तुम्हें मार पाएगा। जियो जरा सोच रहा होता है पर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति एक्चुअल में स्ट्रांग होता है वही जिंदा रह पाता है इस वर्ल्ड में, और जो कमजोर होता है वो मरने वाला होता है। पर मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मुझे मरने से पहले हर एक चीज को कंप्लीट करना है। और वो एकदम गुस्से में कहता है कि तुम लोग जितने हो सकते हो उतने आओ, मैं तुम सभी को मार दूंगा। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जियो ने बहुत से लोगों को मार चुका होता है और वो और भी लोगों को मार रहा होता है, और वहाँ पे डॉग होता है वो एक पिलर के पास जाके डर रहा होता है। जियो भी उसके पास जाता है और वो डॉग एकदम और भी हैरान हो जाता है और जियो कहता है कि शायद मैं इतना खतरनाक हो चुका हूँ कि अब डॉग भी मेरे से डर रहा है। मैंने बहुत से लोगों को मार दिया पर मुझे उन लोगों को नहीं मारना था, पर मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। और तभी जियो नोटिस कर लेता है कि जो बंदा गायब हो गया था वो वहाँ पे खड़ा है
और जियो भी उसकी तरफ एकदम तेजी से जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम फाइनली मेरे पास आ गए और अब तुम यहाँ से भागने ही बिल्कुल मत सोचना। पर वो वहां से ही भागने लगता है और जियो को कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और जियो एकदम तेजी से बिल्डिंग के ऊपर से भी उसका पीछा कर रहा होता है, मतलब पैर रख रख के पीछा कर रहा होता है। और जो बंदा मार्क्स में था वो कहता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही तेज है और अगर इसकी स्पीड और भी तेज हो जाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और वो कहता है कि अगर इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई और मुझे यही स्पीड से पकड़ने वाला है तो ये मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और जैसे ही जियो उसको पकड़ने आता है वो वहाँ पे फिर से गायब हो जाता है और जियो कहता है कि अभी भी मैं थोड़ा डरता हूँ मेरे पॉइंट्स को यूज करने के लिए और मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ क्योंकि बाद में पता नहीं कब जरूरत पड़ सकती है। और जियो कहता है कि जो फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है उसका थोड़ा एक बुरा इफेक्ट है कि अगर मैं उसे ज्यादा देर तक यूज करता हूँ तो मेरा जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है और उसका बहुत बुरी बात है ये, तो मुझे यूज करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। और जियो वहाँ पे खड़ा हो जाता है तो वैसे ही वहाँ पे जो फायर होता है फिर से आ जाता है जिसके कारण जो जियो की लोकेशन होती है वो फिर से लोकेट हो जाती है और जियो वहाँ से भागने लग जाता है। और जो लीहोंग का डैड होता है वो कहता है कि जियो उस डायरेक्शन में है, जियो बस तुम रुको, मैं बस आ रहा हूँ मेरे बेटे का बदला लेने के लिए। और अगला सीन मैंसनरी गिल्ड का होता है। कहते हैं कि लीहोंग मारा जा चुका है और जो लीहोंग के डैड है उसने एग्रीमेंट तोड़ते हुए जियो को मारने के लिए आगे बढ़ चुका है। ऊपर एकदम गुस्से में होता है, वो कहता है कि वो बूढ़े आदमी को क्या प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल एक शेमलेस की तरह है, वो एक स्टार जनरल रैंक पे है तो भी वो हमारे जियो के साथ बैटल करना चाहता है। और वो अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज कुछ तो सोचिए क्योंकि हमें जियो को बचाना है। और अगले सीन में वो जो अंकल हो के साथ हमेशा होता है वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है पर फिलहाल मैं आपसे जाना चाहता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा उस बारे में। लीडर और अंकल फैंग भी बोलते हैं कि हम भी ऐसे जाते हैं और जियो की मदद करते हैं। और अगला सीन मिलिट्री बेस का होता है और वो जनरल अपने बाकी लोगों से कहता है कि जाओ सिटी के अंदर और देखो कि जियो फैन अभी जिंदा है या फिर मरा हुआ, अगर वो प्रॉब्लम में हो तो उसे बचाओ। जीजेंग चीफ इंस्पेक्टर से कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पे जाने दीजिए। और अगला दिन वही जगह का होता है जहाँ पे वो चेयरमैन होता है। चेयरमैन से वो लोग कहते हैं कि अब जो सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा ही बाहर हो चुकी है क्योंकि जियो ने 100 स्टार वॉरियर से भी ज्यादा लोगों को मार चुका है और ऊपर से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसने लीहोंग को भी मार दिया है और अभी वो जो बूढ़ा आदमी है वो भी उसके पीछे पड़ चुका है, अब वो सीधा उसको मारने वाला है और उसने तो हमारा जो एग्रीमेंट था वो भी तोड़ चुका है। और इस इंसिडेंट के बाद अगर मैंसनरी गिल्ड और मिलिट्री एक साथ हो गई तो जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत वीक हो जाएंगे। और अगले दिन में जो जियो होता है उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो एकदम गुस्से में कहता है कि जियो अब तुम मरने वाले हो। और जियो उसको देखते हुए कहता है कि तुम बूढ़े आदमी को इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर जो एग्रीमेंट था तुमने उसे तोड़ दिया है और तुम सीधा मेरे से बैटल करने आ गए। जियो उसके अटैक को डॉच करते हुए वहां से निकलता है और वो बूढ़ा आदमी जियो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर है इसलिए तुम मेरे अटैक को डॉच कर पाए। जियो कहता है कि तुम मेरे पीछे बहुत समय से पड़े हो तो चलो एक बार बैटल कर ही लेते हैं। लियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे इतने समय से क्यों पड़ा हुआ था, क्या तुम स्ट्रॉन्ग थे इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था और मुझे लगता है कि तुम्हें एक स्टार जनरल के बीच का फर्क नहीं पता। और वो फिर से अटैक करता है पर जियो उससे डॉच करते हुए निकल जाता है और जियो अपने मन में कहता है कि जो लियोंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मैंने उस अटैक को डॉच नहीं किया होता तो मैं बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता। और जियो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मैं सिर्फ इसे एक ही बार हरा सकता हूँ, वो भी स्पीड के थ्रू। और जियो उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, आज देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहता है। जियो अपनी सारी की सारी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं मेरी स्पीड के थ्रू ही जीत पाऊंगा इससे। और वो एकदम तेजी से अपनी फोर्स के थ्रू उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है बहुत स्लो है क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी स्वॉर्ड एकदम धीरे दिखाई देती है भले वो कितनी भी तेज क्यों ना हो। फिर उसको देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत तेज है और मुझे लगता है कि ये जो स्टार जनरल्स में सबसे टॉप में आता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियो की जो पावर होती है मतलब की एबिलिटी का लेवल और उस बूढ़े आदमी के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। जियो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अभी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है और वो बूढ़े आदमी के ऊपर पीछे से अटैक करता है और वो बूढ़ा आदमी वहां से डॉच कर लेता है और वो वहाँ पे गायब भी हो जाता है। और वो बूढ़ा आदमी जियो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ, एक स्टार जनरल की पावर के बीच का गैप तुम्हें आज बताता हूँ और उसको सिखाने की जो कॉस्ट होगी वो तुम्हारी लाइफ होने वाली है और उसका जो पंच होता है वो कुछ ज्यादा ही पावर में होता है। तो दोस्तों आज का एक्सप्लेनेशन बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।